का पक्ष स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन मामला अब न्यायालय के निर्देशों और ओबीसी वर्ग के राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़े ट्रिपल टेस्ट पर अटका हुआ है। मंत्री गहलोत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार ओबीसी वर्ग के आरक्षण से पहले ट्रिपल टेस्ट और उससे संबंधित सर्वे पूरा होना अनिवार्य है। जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक चुनाव कराना तकनीकी रूप से संभव नहीं है। था, लेकिन राजस्थान सरकार चुनाव कराने के लिए तैयार है, बशर्ते चुनाव आयोग कार्यक्रम डिक्लेयर करे। और जिस तरीके से ओबीसी वर्ग के वर्गीकरण की बात आई है राजनीतिक रूप से प्रतिनिधित्व की, उसका सर्वे हुए बगैर, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, उसके डिसीजन के बगैर ट्रिपल टेस्ट के बिना ये चुनाव नहीं हो सकता। जैसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सरकार तैयार है। जैसे ही अगर कोर्ट का फैसला था तो भी हम तैयार है, चुनाव आयोग कार्यक्रम डिक्लेयर करता तो भी हम तैयार हैं। श्रीनगर में पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। श्रीगंगानगर पुलिस ने अलग अलग जगहों से 11 युवकों को दबोचा और इनके पास से भारी मात्रा में हथियार भी जब्त किए गए। पकड़े गए युवकों से पुलिस सख्ती से पूछताछ कर रही है और इनके आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक दरअसल बीती रात पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ युवक पंजाब से कार में सवार होकर श्रीगंगानगर आए हैं और इनके पास हथियार भी हो सकते हैं। इसके बाद पुलिस और डीएसटी की टीम ने कार का पीछा करना शुरू किया, जिसके बाद बदमाशों की गिरफ्तारी हुई। मैगजीन 5, इसके अलावा अतिरिक्त मैगजीन, 9 दिन का कारतूस और एक कार जब्त करके 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 4 मुकदमे दर्ज कर, आर्म्स एक्ट के मुकदमे दर्ज कर, और हम लोगों का प्रयास है इसमें संगठित अपराध की धाराएं जोड़कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षा की मेरिट लिस्ट को और उसमें दी गई 5% के अतिरिक्त छूट को अवैध बताया है, गैर कानूनी बताया है। मामला स्टेनोग्राफर और पर्सनल असिस्टेंट ग्रेड 2 भर्ती का है, जिसमें परीक्षा के बाद चयन बोर्ड ने दरअसल इस स्किल टेस्ट में सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों को गलतियों की 5% अतिरिक्त छूट दे दी थी। बहरहाल कोर्ट ने चयन बोर्ड की मौजूदा मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है और बोर्ड को अगले 45 दिन में नई और दुरुस्त मेरिट लिस्ट बनाने की हिदायत दी है। देखिए रिपोर्ट। गलतियों पर छूट का झमेला, स्टेनोग्राफी परीक्षा में खेला, आरएसएसबी की मेरिट लिस्ट, हाईकोर्ट ने डाला ट्विस्ट। राजस्थान में स्टेनोग्राफर और पर्सनल असिस्टेंट ग्रेड 2 भर्ती को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने इस भर्ती की पूरी मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में नियमों का गलत तरीके से बदलाव किया गया, जिससे मेरिट प्रभावी हुई है। अब आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। ये मामला स्टेनोग्राफर और पर्सनल असिस्टेंट ग्रेड 2 भर्ती से जुड़ा है। इस भर्ती के लिए 444 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट शामिल था। बाद में भर्ती के नियमों में बदलाव किया गया, जिसे लेकर अभ्यर्थियों ने कोर्ट में याचिका दायर की। दरअसल इस मामले की सुनवाई जस्टिस आनंद वर्मा की सिंगल बेंच ने की। कोर्ट ने माना कि चयन प्रक्रिया के बीच में नियम बदलना गलत है और इससे निष्पक्षता पर असर पड़ता है। इसी आधार पर कोर्ट ने प्रोविजनल और फाइनल दोनों मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया। अदालत ने भर्ती बोर्ड को निर्देश दिया कि वो 45 दिन के अंदर नई मेरिट लिस्ट तैयार करे। कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और नियमों के अनुसार ही होनी चाहिए। अब यहाँ आपको ये बताना जरूरी है कि आखिर ये पूरा विवाद क्यों बढ़ा। दरअसल भर्ती परीक्षा 29 जून 2025 को आयोजित की गई थी। कोर्ट में बताया गया कि 444 पदों के लिए पहले ही 643 योग्य उम्मीदवार मौजूद थे। इसके बावजूद 904 उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया, जिससे विवाद और बढ़ गया। तो राजस्थान में स्टेनोग्राफर और पर्सनल असिस्टेंट ग्रेड 2 भर्ती पर हाईकोर्ट के इस फैसले ने बड़ा असर डाला है। राजस्थान हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और नियमों का पालन जरूरी है। अब 45 दिन के भीतर नई मेरिट लिस्ट तैयार होगी। ऐसे में सभी अभ्यर्थियों की नजर अगली प्रक्रिया पर टिकी हुई है। नागौर में पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के जरिए 34 लाख रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दिल्ली से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और जानकारी के मुताबिक रिटायर्ड डॉक्टर जस्साराम के साथ 28 दिसंबर 2025 को ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की वारदात हुई थी। ठगों ने खुद को फर्जी आईपीएस बताया था। जाली डॉक्यूमेंट्स दिखाकर डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट के जाल में फंसाया और उनके अकाउंट से 34 लाख रुपए 2 अलग अलग बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए थे और अब जाकर के इनकी गिरफ्तारी हुई है।
आया तो हमने अनुसंधान किया तो पता चला कि कोई दिल्ली का खाता है जिसमें 34 लाख रुपए गए हैं और हाथों हाथ सूचना होने के बाद भी हमने 12 लाख रुपए होल्ड करवा दिए और करवा के और फिर हमने अनुसंधान किया तो हमें पता चला कि एक दिल्ली का सलमान नाम का सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो इस सब का मास्टरमाइंड है, जिसने विवेक और इमरान नाम से जॉइंट खाते खुलवा कर और जोगेंद्र नाम का एक आदमी है जो इस सीए के साथ मिलके और इस सारे का मास्टरमाइंड था और इन चारों ने मिलके और इससे जो पैसे खाते में जमा कराए और देवीलाल जी जो हैं इंस्पेक्टर, उनके नेतृत्व में हमने कल टीम दिल्ली भेजी जो इन सलमान, विवेक, इमरान और जोगेंद्र को अरेस्ट करके लाए हैं। गर्मियां दस्तक दे चुकी हैं और इस बार तपिश के तेवर और भी सख्त रहने वाले हैं। मौसम विभाग पहले ही इसकी चेतावनी दे चुका है कि मई जून में पारा रिकॉर्ड तोड़ हो सकता है। ऐसे में राहत का सबसे बड़ा सहारा बनता है एयर कंडीशन, लेकिन जरा सावधान, क्योंकि यही एसी अगर लापरवाही से चलाया गया तो ठंडक नहीं बल्कि खतरे की घंटी भी बन सकता है। एसी से जुड़े हादसों की खबरें हर साल जब तब सामने आती ही रहती है, तो आपको कैसे इन खतरों से बचना है और क्या जरूरी सावधानी रखनी है, देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। एसी चलाने से पहले अलर्ट, वरना हो सकता है बड़ा हादसा। एसी देगा सुकून या बन जाएगा खतरा। हर साल होते हैं हादसे, क्या आप हैं तैयार? देश भर में गर्मी ने दस्तक दे दी है और राजस्थान की तपती गर्मी तो किसी से छिपी नहीं है। जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है वैसे वैसे घरों में एसी और कूलर का इस्तेमाल भी बढ़ने लगा है। कई महीनों से बंद पड़े एसी को लोग सीधे ऑन कर देते हैं, लेकिन यही जल्दबाजी भारी पड़ सकती है। विशेषज्ञों की माने तो एसी चालू करने से पहले उसकी पूरी जांच और सर्विस बेहद जरूरी है, वरना छोटी सी लापरवाही बड़े हादसे में बदल सकती है। प्रोफेशनल इंजीनियर हायर करें जिससे कि एसी की सर्विसिंग अच्छे से हो सके। कोशिश करें कि आप एसी में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कम से कम ओवर हीट ना हो, कंप्रेशर, उसके लिए अच्छे से सर्विस करवाएं। कंप्रेशर को, आउटडोर यूनिट को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप हीट से बचाएं, अच्छे से सर्विस करवा के। ओवर हीटिंग सबसे बड़ा खतरा, शॉर्ट सर्किट से मौत का जोखिम, ओवरलोड से फट सकता है कंप्रेसर। लगातार घंटों तक एसी ना चलाएं, एसी को बीच बीच में ब्रेक दें। एसी से होने वाले हादसों का भले ही कोई आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आता, लेकिन हर साल देश भर से आग लगने और धमाके की कई घटनाएं जरूर सामने आती हैं। ज्यादा गर्मी में ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट और खराब वायरिंग सबसे बड़ा खतरा बनती है। अगर एसी की समय पर सर्विस ना हो, फिल्टर और कॉइल गंदे हो या फिर गैस लीकेज हो तो कंप्रेसर पर दबाव बढ़ता है और यही दबाव आग या ब्लास्ट का कारण बन सकता है। लगातार घंटों तक बिना ब्रेक एसी चलाना भी खतरनाक साबित हो सकता है। रूटीन चेकअप में अगर आप प्रोफेशनल इंजीनियर बुलाएंगे तो वो सब चीज़ें चेक करेगा, गैस के प्रेशर चेक करेगा, वायर चेक करेगा, कंप्रेसर ओवर हीट ना हो वो चेक करेगा। ड्यूरेशन भी मायने रखता है, कई लोग नॉन स्टॉप चलाते हैं उसकी वजह से नहीं, एसी आप 6 से 7 घंटे चलाएं, उसके बाद में आप टाइमर ऑन करके रखें, उसके स्लीप मोड यूज करें नाइट में, जिससे एसी ऑन ऑफ अपना आप ऑटोमेटिक हो जाए। दरअसल एसी चालू करने से पहले सर्विस जरूर करवाएं, वायरिंग और प्लग की जांच करें, सर्टिफाइड टेक्नीशियन से चेकअप करवाएं, पुराने एसी को रिपेयर या रिप्लेस करें, फिल्टर और कॉइल की सफाई जरूर करवाएं, गैस लीकेज को ना करें नजरअंदाज। ऐसे में अगर आप भी गर्मी से राहत के लिए एसी का सहारा लेने जा रहे हैं तो पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान जरूर रखें। एसी की सर्विस करवाएं, वायरिंग और प्लग की जांच करें और इस्तेमाल के दरमियान बीच बीच में ब्रेक जरूर दें। याद रखिए, सावधानी से चलाया गया एसी आपको सुकून देगा, लेकिन लापरवाही खतरे को न्योता जरूर दे सकती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से आसिफ खान की रिपोर्ट। तीर्थनगी पुष्कर में अवैध गैस भंडारण और कालाबाजारी के खिलाफ जिला रसद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि देर रात हुई इस कार्रवाई में सैकड़ों गैस सिलेंडर जब्त किए गए, जिसके बाद कालाबाजारी करने वालों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। पुष्कर में गैस माफिया पर बड़ा एक्शन, 564 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त, अवैध गैस एजेंसी और गोदाम पर एक साथ दबिश।
पुष्कर में अवैध गैस कारोबार पर जिला रसद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 564 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। कार्रवाई बुधवार देर रात जिला रसद अधिकारी मोनिका जाखड़ और नीरज जैन के नेतृत्व में की गई। टीम ने देवनगर रोड स्थित एक अवैध गैस एजेंसी के कार्यालय और बागोलाई क्षेत्र में बने गोदाम पर एक साथ दबिश दी, जहां से कार्यालय से 64 और गोदाम से 500 सिलेंडर बरामद किए गए। अपने घर के बरामदे में एक एजेंसी का कार्यालय खोल रखा था, जहां पर 64 सिलेंडर्स जो कि 100 किलो से ज्यादा की कैपेसिटी के थे वो पड़े थे, जो कि एक बहुत ही खतरनाक है बिना कोई लाइसेंस के ऐसे घर में रखना। इसके अतिरिक्त इसका एक गोडाउन था, उस गोडाउन में भी 500 सिलेंडर्स मिले, जो कुछ भरे हुए थे कुछ खाली थे। इतनी बड़ी मात्रा में बिना किसी विस्फोटक लाइसेंस के, पेसों के लाइसेंस के, अनाधिकृत तरीके से ये एक अवैध भंडारण के तहत आता है। जांच में सामने आया कि एजेंसी संचालक खुद को इंदिरा और पेवर गैस का सब डीलर बता रहा था, लेकिन नियमों के अनुसार वो केवल 100 किलो से अधिक सिलेंडर का भंडारण नहीं कर सकता। टीम को मौके पर भंडारण का कोई वैध लाइसेंस और जरूरी दस्तावेज नहीं मिले, साथ ही सिलेंडर वितरण और खाली सिलेंडर वापसी का कोई स्पष्ट रिकॉर्ड भी नहीं मिला। दोनों की जो संयुक्त टीम है वो मौके पर पहुंची, एजेंसी के जो दस्तावेज हैं वो चेक किए गए। इसके द्वारा एक सब डीलरशिप पेश की गई। सब डीलरशिप के अकॉर्डिंग ये बता रहा था कि मैं यहाँ पे गैस एजेंसी चलाने के लिए अधिकृत हूँ, किंतु कोई ऐसा प्रॉपर दस्तावेज इसने नहीं बताया जिसके तहत ये 100 किलो से ज्यादा की गैस का भंडारण कर सके। इसके लिए कोई पेसों का लाइसेंस, विस्फोटक का कोई लाइसेंस इसके पास नहीं था। अनियमितता मिलने के बाद रसद विभाग ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए सभी 564 सिलेंडर जब्त कर लिए। जब्त सिलेंडरों को बाद में अधिकृत गैस एजेंसियों को सौंपा गया। फिलहाल रसद विभाग की इस कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में हड़कंप है और विभाग ने साफ कर दिया है कि ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। पुष्कर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अशोक सिंह भाटी की रिपोर्ट। राजधानी जयपुर में दुनिया भर के बड़े ब्रांड्स लगातार दिलचस्पी ले रहे हैं। खास तौर पर लग्जरी कारों के सेगमेंट की बात करें तो जर्मन कार मेकर BMW ने अपने ब्रांड मिनी कूपर का पहला शोरूम राजधानी जयपुर में शुरू किया है। खास बात यह है कि मिनी की स्पेशल एडिशन कार मिनी कूपर इस विक्ट्री एडिशन भी देश भर में पहली बार यहां लॉन्च की गई है। इस मौके पर BMW ग्रुप इंडिया के प्रेसिडेंट एंड CEO हरदीप सिंह बराड़ भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि ये कार 1965 की उस जीत की प्रतीक है जो मोंटे कार्लो शहर में मिनी कूपर को हासिल हुई थी। छोटी लेकिन पावरफुल कार होने के चलते इस कार को पॉकेट रॉकेट भी कहा जाता है। बहरहाल दुनिया भर के टॉप ब्रांड्स का रुख भारत की ओर है ही और जयपुर भी उन्हें खास पसंद आ रहा है। हमने आज लॉन्च करा है, ये है मिनी विक्ट्री एडिशन, जो कि बहुत स्पेशल कार है। 1965 में हमने मोंटे कार्लो में एक रैली जीता था, तो ये उसका वर्जन हमने क्रिएट करा है। इसमें बहुत लिमिटेड क्वांटिटीज़ हैं और आज पहली बार हम राजस्थान के अंदर इसको लॉन्च कर रहे हैं और इसका जो हमने प्राइस रखा है 57,50,000 रखा है। मतलब देखने में गाड़ी छोटी लगती है बट हम इसको पॉकेट रॉकेट बोलते हैं क्योंकि इसकी जो पावर है। भीलवाड़ा में